कैसे पता करें कि पत्नी का प्रेम सच्चा है या झूठा। दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि ज्यादातर सांसारिक रिश्तों में दिखावटी प्रेम ज्यादा होता है। रिश्ते ज्यादातर स्वार्थ की बुनियाद पर बने होते हैं। स्वार्थ रहता है तब तक प्रेम रहता है, स्वार्थ खत्म होने पर प्रेम भी खत्म हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पत्नी का प्रेम कब तक रहता है, कैसे पता करें कि पत्नी का प्यार सच्चा है या झूठा। तो आइए इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक गौरी नाम की स्त्री रहती थी। वो अपने पति के प्रति हर तरह से समर्पित रहती थी। पति के दर्शन किए बिना वो पानी तक नहीं पीती थी। पति के प्रति ऐसा भाव देखकर गांव के लोग उसे पतिव्रता मानते थे। एक दिन गौरी अपनी सहेली के घर गई। सहेली का पति परदेश गया हुआ था। सहेली ने अपने खाने के लिए कई तरह के व्यंजन बनाए थे। गौरी को अपनी सहेली का ये आचरण बिल्कुल पसंद नहीं आया। सोचने लगी, ये कैसी पत्नी है जो पति की अनुपस्थिति में अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खा रही है। मैं तो पति के बिना एक बूंद पानी पीने की भी बात नहीं सोच सकती। आखिरकार जब उससे नहीं रहा गया तो उसने सहेली से पूछ ही लिया, हे बहन, तुम कैसी पतिव्रता हो जो पति के बिना स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रही हो। एक पतिव्रता स्त्री के लिए ये कहां तक शोभा देता है। सच्ची पतिव्रता तो वो है जो पति को देखे बिना जल तक ना पिए। अपनी सहेली गौरी के मुख से ऐसी बातें सुनकर सहेली ने जवाब दिया, बहन, तुम किस जमाने में जी रही हो। ये सब दिखावटी काम मुझसे नहीं होते। पति के पास में ना होने पर भी यदि मैं अपना खान पान अच्छा रखती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने पति से प्रेम नहीं करती। हे सहेली, मैं जितना खुश पति के सामने रहती हूँ उतना ही खुश उनके पीछे भी रहती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर कोई मुझ पे दोषारोपण ही करना चाहता है तो मैं उसे नहीं रोक सकती। लोगों ने तो सती साध्वी माता सीता को भी दोष लगाने से नहीं छोड़ा। मैं किस खेत की मूली हूँ। मेरे और मेरे पति के बीच कितना प्रेम है ये तो मैं जानती हूँ या मेरे पति देव। दोस्तों, गौरी की सहेली बहुत ही मुंहफट स्वभाव की थी। उसे जो कहना होता था वो कह देती थी, पर उसके मन में बिल्कुल भी मैल नहीं था। अपनी सहेली का ऐसा जवाब सुनकर गौरी जल भुनकर रह गई। उसने कहा, सहेली, माना कि तुम पति से बहुत प्यार करती हो, पर आपके व्यवहार से लगता है कि आप पतिव्रता नहीं हो। पतिव्रता स्त्रियों के बड़े नियम होते हैं। पति की इच्छा के विपरीत कोई काम ना करे, पति के ना होने पर ज्यादा श्रृंगार ना करे, अत्यधिक स्वादिष्ट चीजों का सेवन ना करे, पति को छोड़कर पानी पीना भी निषेध है। मित्रों, गौरी की सहेली ने कहा, बहन, तुमने जहां भी ये नियम पढ़े हैं वे तुम्हें ही मुबारक हो। मैं तो अपने नियम अलग रखती हूँ। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ती गई कि गौरी की सहेली के आगे गौरी की एक न चली और वो खिसियाकर अपने घर चली गई। और घर आकर उसने ये बात अपने पति को बताई। पति भी गौरी से बहुत प्रेम करता था। वो अपनी पत्नी की पति भक्ति से बहुत प्रभावित था। फिर भी उसे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो उसके साथ कुछ बनावटी प्रेम ज्यादा ही करती है। सोचो, अगर किसी का पति एक माह तक घर पर ना रह पाए तो उसकी स्त्री की भूखे प्यासे रह रहकर राम नाम सत्य हो जाएगी। अगर कोई हठी स्त्री इस बात पर अड़ जाए कि वो पति को देखकर ही अन्न जल ग्रहण करेगी तो उसकी हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह जाएगा। गौरी के पति ने अपनी स्त्री की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सोचा कि मैं इस बात को देखना चाहता हूं कि मेरी पत्नी गौरी का प्रेम सच्चा है या झूठा। वो अपनी पत्नी को आजमाने के लिए उसे कई तरह की कसौटियों पर कसता रहा, पर गौरी अपनी परीक्षा में खरी उतरती रही। कभी गौरी का पति जानबूझकर हर काम को देरी से करता था। कभी वो खेत से देरी से लौटता था, कभी स्नान भी देरी से करता था। कई बार तो वो परोसे गए भोजन की थाली को छोड़कर 2-2, 4-4 घंटों के लिए गायब हो जाता था। पर गौरी ने कभी पति को छोड़कर एक कौर भी नहीं खाया। वो हमेशा पति के खाने के बाद ही भोजन करती थी। पति ने देखा कि अभी तक तो ये सारे नियम अच्छी तरह निभा रही है। अब ऐसा क्या करूं कि इसके प्रेम की सही सही परीक्षा कर सकूं। एक दिन उसने गौरी से कहा, प्रिय, आज मेरी इच्छा
खीर पूड़ी खाने के लिए हो रही है, इसलिए आज तुम बादाम किशमिश चिरौंजी पिस्ता डालकर खीर बनाओ। मित्रों, पति के कहने की देरी थी। पत्नी ने फौरन खीर पूड़ी तैयार की। खीर पूड़ी गौरी को भी काफी ज्यादा पसंद थी। गौरी ने बड़े मन से खीर पूड़ी बनाई। उसमें देसी घी, केसर, इलायची और मेवा डालकर खीर पूड़ी तैयार की। खीर की सुगंध से गौरी के मुंह में भी पानी आने लगा। उसका मन भी खीर पूड़ी खाने को करने लगा। उसने अपने पति से झटपट स्नान करने को कहा, लेकिन पति को उस दिन उसके धैर्य की परीक्षा लेनी थी। वो जानबूझकर स्नान करने में ढील डालता रहा। पत्नी ने जब बार बार उससे कहा तो वो बाल्टी लोटा लेकर कुएं पर जा पहुंचा। काफी देर तक तो वो नहाता रहा। इधर खीर की सुगंध उसे बार बार खीर पूड़ी खाने के लिए व्याकुल कर रही थी। भूख से उसके पेट में चूहे लौट रहे थे। वो अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। उधर गौरी का पति जब स्नान करके लौटा और द्वार के बाहर उसके आने की आहट सुनाई दी तो उसे कुछ शांति मिली कि चलो अब पति के भोजन करने के बाद उसे खीर पूड़ी खाने को मिलेगी। लेकिन उधर जैसे ही पति ने देहरी पर कदम रखा, उसके पैर की चप्पल ऐसी फिसली कि वो धड़ाम से देहरी पर गिर पड़ा। लोटा और बाल्टी छूटकर दूर जा गिरे। उसकी आंखें फैली की फैली रह गईं। गौरी ने पति को गिरते देखा तो रसोई से फौरन दौड़ी। पति की नब्ज टटोलकर देखने लगी। सिर पकड़कर हिलाया तो कोई गतिविधि नहीं मालूम पड़ी। उसे आवाज देकर भी पुकारा पर पति की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। उसने समझ लिया कि उसका पति अब जीवित नहीं है। उसका गला रुंधाया, आंसुओं से आंखें डबडबा गईं। वो दहाड़ मारकर रोना चाहती थी, पर खीर पूड़ी पुओं की सुगंध उसे अपनी ओर खींच रही थी। सोचने लगी कि जो होना था सो हो गया। यदि मैं रोने लगी तो मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। उनके सामने मैं खीर पूड़ी भी नहीं खा पाऊंगी। इसलिए क्यों ना पहले खीर पूड़ी खा लूं। इतनी स्वादिष्ट खीर बड़ी मेहनत से मैंने बनाई है। मेरे ना खाने पर इसे कोई और ही खाएगा। बाद में आकर मैं रोती रहूंगी। यही सोचकर वो रसोई में गई और जल्दी जल्दी खीर पूड़ी खाने में जुट गई। इधर गौरी तो खीर पूड़ी पुओं का स्वाद ले रही थी। उधर उसका पति जो बहाना बनाकर लेटा था, वो पत्नी की सारी हरकतें पड़ा पड़ा देख रहा था। जब गौरी खीर पूड़ी खा चुकी, उसके बाद हाथ मुंह धोकर पानी पिया और फिर लंबा सा घूंघट मारकर पति के सीने से लिपट कर रोने लगी। पति उसके बनावटी प्रेम को समझ चुका था। कुछ देर तक तो वो ये सब सहन करता रहा। अंत में जब उससे नहीं रहा गया तो पति ने पत्नी से कहा, हे गौरी, आज तो तूने मेरे खाने से पहले ही खीर पूड़ी खा ली। अब तुम्हारा पतिव्रत धर्म कहां चला गया। मित्रों, पति के मुख से ऐसा जवाब सुनकर गौरी का मुख लज्जा से नीचे झुक गया। कहने लगी, क्या तुम मरे नहीं हो? मैं तो तुम्हें मरा हुआ समझ रही थी, इसलिए खीर पूड़ी खा ली। मित्रों, गौरी का चेहरा उस समय देखने लायक था। उसकी हालत ऐसी पतली हो गई कि काटो तो खून तक ना निकले। उसने सोचा, हाय गजब हो गया, मेरा पति तो मरने का नाटक कर रहा था। मैं तो उसे सच में मरा हुआ समझ बैठी। अब मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी। गौरी मन ही मन अपने आप को कोसे जा रही थी कि ये मैंने क्या किया। जो भय बना था वो भी आज मिट गया। अब वो पूरे गांव में किसी से अपने पतिव्रत होने का ढिंढोरा नहीं पीट सकेगी। झूठ एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। झूठ का आश्रय लेकर जीने वाले लोगों का एक दिन सर नीचा हो ही जाता है। इसलिए सच के सहारे जियो, कभी किसी के आगे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने कहा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखे हैं चारी। मनुष्य का धैर्य, धर्म में आस्था, मित्र और स्त्री की पहचान विपत्ति काल में ही हो पाती है। मित्र के दुख में दुखी होने वाला तो मित्र है। पति पर विपत्ति आने पर कदम से कदम मिलाकर चलने वाली स्त्री ही सच्ची भार्या होती है। आपके दुख में जो साथ न छोड़े, आपकी सेवा में तत्पर रहे, आपका हौसला बढ़ाए, वही स्त्री पति से प्रेम करने वाली होती है। जो स्त्री पति से कपट करे, स्वादिष्ट पकवानों को पति से पहले ही खा जाए, पति के दुखी होने पर जिसे दुख का कोई एहसास ना हो और स्वयं साज श्रृंगार बनाए घूमती रहे, यार दोस्तों से मिलने में व्यस्त रहे,
पति इस कमरे में तो पत्नी दूसरे कमरे में पड़ी हो तो समझ लेना वो पति से सच्चा प्रेम नहीं करती है। पति पत्नी का संबंध भी इसी बेस पर होता है कि एक दूसरे से दुख में सुख में कभी अलग ना हो, एक दूसरे के प्रति तन मन धन से समर्पित रहें, एक दूसरे से अलग होकर कोई काम ना करें। दोस्तों, इस कहानी के विचार आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।